जिंदगी में हर कोई चाहता है सक्सेस होने के लिए, हर कोई चाहता है हैप्पी रहने के लिए, हर कोई चाहता है हेल्दी रहने के लिए, लेकिन हम चाहने से पा नहीं सकते। 1999 से लगभग 2006 एंड तक आई वाज सफर्ड विथ मेनी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ इलनेस। आप सोचिए 6-7 ईयर्स तक ब्रेन मलेरिया था, साइनोसाइट्स था, टाइफॉइड था, जॉन्डिस था। ब्रेन मलेरिया जो कि उस टाइम में एक बहुत ही सीवियर डिजीज था और उसमें डेथ रेट इंडिया में स्पेसिफिकली हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा था। मैं डिप्रेस था, मेरा एंजाइटी लेवल हाई था, मेरा फियर था और सुइसाइडल थॉट भी बार बार आ रहा था। लगभग 8 ईयर्स तक मैं सीवियरली सफर हुआ था। मैं एक दिन में 1 मिनट बुक पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो बेहतर स्टूडेंट होना, अच्छी रिजल्ट करना, ये सारा मेरा लक्ष्य था। और इतना पेन किलर, इतना एंटीबायोटिक खाने के बाद टोटल डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, टोटल डैमेज हो चुका था फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। मैं तो ये भी सोच लिया था कि जिंदगी खत्म हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में हर कोई चाहता है सक्सेस होने के लिए, हर कोई चाहता है हैप्पी रहने के लिए, हर कोई चाहता है हेल्दी रहने के लिए, लेकिन हम चाहने से पा नहीं सकते, क्योंकि चाहना और पाना ये बहुत ही अलग अलग चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ को चाहते हैं तो उसको पाने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा ना, और कोशिश से पहले आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा शक्ति, आपको उसको हासिल करने का जो इंटेंशन या डिटर्मिनेशन चाहिए। ये सारे जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सब टर्म्स आप कॉमनली सुन रहे हैं डेली। जिंदगी में कुछ बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ की ज़रूरत होता है, लेकिन कभी ये सारी चीज़ को कहीं पे आप सर्च किए हैं? डिटर्मिनेशन क्या है, इसको पाएंगे कहाँ से और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये सारे अगर टर्म्स को इसी तरह इंडिविजुअल एनालिसिस किया जाए तो आपके पास आंसर नहीं है। आज डॉक्टर सत्य आपके सामने जिस रूप में आप देख रहे हैं मेरे को, 20 इयर्स बैक ये रूप मेरा नहीं था। मैं आज आपको कुछ ऐसा बातें बताने वाला हूँ जो आप भी सुन के हैरान रह जाए। 20 इयर्स पहले 1999 से लगभग 2006 एंड तक आई वाज सफर्ड विथ मेनी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ इलनेस। आप सोचिए 6-7 ईयर्स तक ब्रेन मलेरिया था, साइनोसाइट्स था, टाइफॉइड था, जॉन्डिस था। ये चक्कर में जितना एलोपैथिक मेडिसिन, जितना मॉडर्न ट्रीटमेंट मेरा ऊपर अप्लाई किया गया, उस समय जितना भी पॉसिबल ट्रीटमेंट था वो सारे मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किए थे। उसके जो साइड इफेक्ट फिर, तो उस चक्कर में लगभग 8 ईयर्स तक मैं सीवियरली सफर हुआ था। आप सोचिए कंटिन्यूसली अगर आपको पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, और उसके साथ ब्रेन मलेरिया जो कि उस टाइम में एक बहुत ही सीवियर डिजीज था और उसमें डेथ रेट इंडिया में स्पेसिफिकली हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा था, उसके साथ लड़ना, उसके साथ आपको डे टू डे लाइफ बिताना बहुत ही मुश्किल था। उस समय मेरा करियर का स्टार्टिंग फेज था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, तो बेहतर स्टूडेंट होना, अच्छी रिजल्ट करना, ये सारा मेरा लक्ष्य था। लेकिन ड्यू टू द सीवियर इलनेस मैं तो पढ़ नहीं पाता था। मैं एक दिन में 1 मिनट बुक पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन था। तो आप सोचिए अगर एक अच्छा स्टूडेंट का करियर भी उस समय डाउन हो रहा है, आप पढ़ नहीं पाते, करियर की बात छोड़ दीजिए, परसेंटेज की बात छोड़ दीजिए, आप टोटली बुक के पास नहीं जा पा रहे। डे बाई डे कोई हॉस्पिटल, कोई लैबोरेटरीज, कोई पैथोलैब, कोई किसी डॉक्टर के पास आपको अगर दौड़ना पड़ेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? आपकी फिजिकल कंडीशन की बात छोड़ दीजिए, फिजिकल तो सफर और हो रहा था, लेकिन अगर मेंटल की बात करें, अगर मेंटल स्थिति की बात करें, तो उस समय मेंटल स्थिति क्या रह सकता था? मैं डिप्रेस था, मेरा एंजाइटी लेवल हाई था, मेरा फियर था और सुइसाइडल थॉट भी बार बार आ रहा था। तो आप सोचिए आप किसके साथ फाइट कर सकते हैं? फिजिकल इलनेस के चक्कर में हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर, मेडिसिन से मेडिसिन चेंज हो रहा है। उसके साथ कैरियर के चक्कर में
एंजाइटी बढ़ रहा है, फोबिया बढ़ रहा है, और उसी बीच मैं कब सही होऊंगा, मैं कब हेल्दी लाइफ जी सकता हूँ, ये सारे सोच सोच के दिन भर डिप्रेशन में। और इतना पेन किलर, इतना एंटीबायोटिक खाने के बाद टोटल डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, टोटल डैमेज हो चुका था फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल। कुछ नहीं था मेरे पास, ना मेरा करियर का होप था, ना फिजिकल का होप था। मैं तो ये भी सोच लिया था कि जिंदगी खत्म हो चुका है, इसलिए सुसाइडल थॉट आ रहा था। क्योंकि उस समय गाइड करने वाला, मेरे पास बैठकर मेरे कंधे में हाथ रखने वाला कोई एक्स्ट्रा पीपल नहीं था, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत किए थे मेरे हेल्थ को लेकर, उन्होंने बहुत मेंटल सपोर्ट किए थे, मेरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव। मेरा पेरेंट्स का एक ही बात कहना था कि आपको जिंदगी में हारना नहीं है। आप छोड़ दीजिए करियर की बात, करियर कभी भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी बनाइए आपको हेल्दी रहना है। अगर आप हेल्दी बन सकते हैं उसके बाद फिर सोचेंगे करियर की बात। उस दिन से मेरा दिमाग में ये बैठ गया कि अगर मैं हेल्दी हो सकता हूँ तभी जाके मैं करियर बना सकता। तो हेल्दी रहना या हेल्दी बनना ये मेरा प्रायोरिटी बन गया, और माइंड में ये सेट कर लिया कि मेरे को किसी भी तरह हेल्दी रहना है। इसीलिए उस टाइम जो उड़ीसा का टॉप स्पेशलिस्ट थे, जो टॉप हॉस्पिटल थे, उनसे मैं कॉन्टेक्ट किया कि कौन से ऐसे पाथ है जो कि मैं अपना सकता हूँ। वो भले ही एलोपैथिक सिस्टम से थे, लेकिन उन्होंने एक चीज मेरे को क्लियर कर दिए थे, आपको जिंदगी में जीना है, आप एलोपैथिक सिस्टम को छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे क्लियरली कोई सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको सीरियस इलनेस है तो आपके पास कौन सी वेज है, कौन सी ऑल्टरनेट मेथड्स है, वो बताने को कोशिश कर रहा हूँ। जो डिटेल्स मैं बोल रहा हूँ वो डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे है, आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट में सारे डॉक्टर्स की, सारे पैथोलॉब्स की रिपोर्ट भी है, पीडीएफ फाइल से अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें डेट भी मेंशन है। तो उसी चक्कर में उन्होंने आके एक सपोर्टिव हैंड की तरह, एक ब्रदर की तरह, एक एडवाइजर की तरह मेरे को कुछ एडवाइस दिए थे। आपको हेल्दी रहना है तो ऑल्टरनेटिव वेज को ट्राई कीजिए, क्योंकि 8 इयर्स काफ़ी हो चुका है आपके लिए ये एलोपैथिक सिस्टम को ट्राई करके। आपके पास ऑल्टरनेट बचा नहीं है एलोपैथिक सिस्टम, क्योंकि ये जो देख रहे हैं साइनस के लिए 3 टाइम्स कॉट्रेशन एंड 7 टाइम्स एंट्रोवास हुआ है ये पर्सन का। ब्रेन मलेरिया के लिए कितना क्विनाइन कितना तो खाया हो इसका पता भी नहीं है, 7 इयर्स तक। उसके बाद पेन किलर, उसके बाद और भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो जाने कि मेरा सुबह से अगर शाम तक रूटीन देखा जाए तो उसमें लगभग 10 to 20 टेबलेट्स ही था। तो ये फिजिकल अपीयरेंस देख रहे स्क्रीन, उसके साथ मैंने करियर में भी हार नहीं माना, उसके साथ मैं पढ़ता रहा, उसके साथ एग्जाम देता रहा, कहीं पे 1 ईयर भी गैप नहीं किया, कोशिश किया कुछ तरह बैलेंस किया जाए। जो भी परसेंटेज आया उसमें मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता था मैं कितना एफर्ट दे रहा हूँ। बाहर दुनिया को लग रहा था बहुत सारा कमेंट, क्रिटिसिज्म, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव्स का, क्योंकि अगर आपकी करियर अच्छा रहा होगा और आप परसेंटेज खराब रिजल्ट मिलेगा, आपको परसेंटेज खराब आ जाएगा तो आपको तो कमेंट्स मिलेगा ही सोसाइटी से। लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, व्हाट माई फैमिली वाज गोइंग थ्रू। इसीलिए किसी का बात सुना नहीं मैंने, ना मैं सुना ना मेरा फैमिली सुना। तो अल्टीमेटली रिजल्ट किसको मिलने वाला था? अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे को मिलने वाला था। मेरा इंटेंशन यही था, करियर जैसे भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन मेरे को पहला हेल्दी होना है। तो 2000 लगभग 2007 से जो उड़ीसा का टॉप हॉस्पिटल उस समय था, कलिंग हॉस्पिटल, वहाँ से जब से रिटर्न किया मैंने फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोच को ट्राई, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये तीनों को साथ ही बना लिया। सुबह 5 बजे उठकर ये सारे हैबिट बना लिया। नया हैबिट, पहले बहुत ही मेहनत कर रहा था, पहले बहुत ही दिक्कत आ रहा था, क्योंकि हैबिट नहीं था। सुबह हमारे पास ऑप्शन है शाम को कर सकते हैं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ये सारे करने का जो मज़ा है वो कहीं पे कोई टाइम में नहीं मिलता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का जो एनर्जी है, वो क्रिएशन का जो एनर्जी है, वो शिफ्टिंग होता है जो सुबह का टाइम है। उसी समय से जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी तक चल ही रहा है, उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाया हूँ। नया करिकुलम जुड़ा हुआ है, बढ़ते जा रहा है, मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, मेरा स्टूडियो में आ रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। हम हर कोई चाहते हैं हेल्दी रहने के लिए, लेकिन जो पहला स्टेप है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चाहिए, वो जर्नी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि आपको पहले वीडियो की पहले जो टर्म्स मैंने बोला, डिटर्मिनेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, एस्टीम चाहिए। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे खुद को,
अगर आप खुद की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो आपकी अंदर ये जो क्वालिटीज नहीं है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हर किसी का बर्थराइट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हर किसी को चाहिए, आपके जन्मसिद्ध अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप यूनिक है, आप अचीव कर सकते हैं जो चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, आपके अंदर वो एनर्जी लाना पड़ेगा, आपके अंदर वो इनर मोटिवेशन लाना पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी हाउस आप है, जो सेल्फ इनेट एनर्जी बोलते हैं वो आपके अंदर है। आप बाहर से कहीं मत ढूंढिए, आप एक बार आप इन हो जाइए विद इन। एवरीथिंग इज विद इन, नॉट विथ आउट। विदाउट एंड विद इन वर्ड को अगर एनालिसिस करेंगे, विथ इन आपके अंदर है, विथ आउट नहीं, बाहर नहीं है, इसलिए तो विदाउट बोलते हैं। आप खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, खुद के अंदर वो चेंजेस लाना शुरू कीजिए, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है आप जो चाहते हैं, जो चेंजेस बाहर दुनिया में चाहते हैं, वो चेंजेस पहले आपकी अंदर लाइए। अगर आपके अंदर वो चेंजेस आ गया तो आपकी जो बाहर की दुनिया है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं, हम बाहर दुनिया की चेंजेस देखते हैं, हम बाहर दुनिया में चेंजेस ढूंढते हैं, इसलिए अंदर नहीं मिलता है हमको। इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हमारा इरिटेशन बढ़ता है, नेगेटिव इमोशन भर भर के हमारा अंदर भर्ती हो जाता है। तो अगर ये जर्नी आपको भी स्टार्ट करना है तो मेरे साथ जुड़िए। ये जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको एडप्ट कीजिए और उसके अंदर आप देखेंगे अनलिमिटेड आपको पॉसिबिलिटी दिखेगा, अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स आपके अंदर जनरेट हो जाएगा। आपको दिन में जितना भी आप परिश्रम करेंगे, दिन में जितना भी आप प्रेशर लेंगे, आपको कभी टायर्ड नहीं लगेगा, कभी इरिटेशन नहीं लगेगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। यानी कि आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप ये तीनों चीज में हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे तो लाइफ में आपके पास अगर हेल्थ है, जो कंप्लीट हेल्थ में बोल रहा हूँ, अगर कंप्लीट हेल्थ है तो आपके पास सक्सेस है। अगर लाइफ में आपके पास हेल्थ है तो आपके पास हैप्पीनेस है। अगर लाइफ के पास आपकी हेल्थ है तो आपके पास सारे दुनिया आपकी पास है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कीजिए आज ही, क्योंकि आज से बेहतर टाइम कोई नहीं है। आज शुरू कीजिए। आप अकेला अगर नहीं चल सकते तो हमारे साथ चलिए ना, देखेंगे लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल है लाइफ की ये जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।